हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला किया गया तो इनके लिए दूध लाया गया। जैसे ही आपने दूध पिया तो आपकी पसलियों के जख्म से बह निकला। तबीब ने इनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, वसीयत फरमा दे, आप ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्लाह को बुलाया और उन्हें कहा, हुज़ैफा बिन अल यमान को मेरे पास लाओ। हुज़ैफा बिन अल यमान हाजिर हो गए। ये वो सहाबी हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के नामों की फहरिस्त अता की थी और इन नामों के बारे में अल्लाह पाक, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ैफा बिन अल यमान के अलावा कोई नहीं जानता था। हजरत उमर ने पूछा, जबकि खून उनकी पसलियों से बह रहा था, कि ए हुज़ैफा, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम मुनाफिकीन के नामों में लिया है या नहीं। ये सुनकर हुज़ैफा की आंखों में आंसू जारी हो गए और फरमाया, ये मेरे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है जो किसी को नहीं बता सकता। आपने पूछा, मुझे बस इतना बता दीजिए, अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम शामिल किया है या नहीं। हुज़ैफा बिन अल यमान की हिचकी बन गई और कहते हैं, ए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी जगह कोई और होता मैं कभी भी ज़बान ना खोलता, और वो भी सिर्फ इतना बताता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फहरिस्त में आपका नाम शामिल नहीं किया था। हजरत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, दुनिया में मेरे लिए एक चीज बाकी रह गई है। हजरत अब्दुल्ला ने पूछा, ए अब्बा जान, वो क्या है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेटा, मैं जवारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दफन होना चाहता हूँ, लिहाजा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाओ और उनसे ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन उमर, बल्कि कहना कि आप उमर को अपने साथियों के कदम में दफन होने की इजाजत देती हैं, क्योंकि आप इस घर की मालकिन हैं। तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया, ये जगह तो मैंने अपने लिए तैयार कर रखी थी, लेकिन आज मैं इसे उमर के लिए तर्क करती हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शादों फरहां वापस आए और अर्ज की कि अब्बा जान, इजाजत मिल गई है। अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रुखसार मट्टी पर पड़ा है, तो उन्होंने आपका चेहरा उठाकर अपनी गोद में ले लिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे की तरफ देखा और फरमाया कि क्यों तुम मेरा चेहरा मिट्टी से बचाना चाहते हो? अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, अब्बा जान, लेकिन हजरत उमर ने बात काटते हुए फरमाया कि अपने बाप का चेहरा मिट्टी से लगने दो, बर्बादी है उमर के लिए अगर अल्लाह ताला ने उसे ना बख्शा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे को ये वसीयत फरमाकर मौत की आगोश में चले गए, ऐ मेरे बेटे, मेरी मैयत मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जाना और मेरा जनाजा पढ़ना और हुज़ैफा बिन यमान पर नजर रखना। अगर वो मेरे जनाजे में शिरकत करे तो मेरी मैयत रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले जाना और मेरा जनाजा रोज़े रसूल के दरवाजे पर रख कर दोबारा इजाजत तलब करना और कहना, ए उम्मुल मोमिनीन, आपका बेटा उमर। ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन, हो सकता है मेरी जिंदगी में हया की वजह से इजाजत दी गई हो, अगर वो इजाजत मरहमत फरमा दे तो मुझे दफन करना, वरना मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। अब्दुल्ला बिन उमर की नजर हुज़ैफा बिन अल यमान पर थी। वो कहते हैं कि मैंने हुज़ैफा बिन यमान को अब्बा जान के जनाजे पर देखा तो बहुत खुश हुआ और जनाजा लेकर रोज़ा रसूल की तरफ चले गए। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने कहा, ए हमारी माँ, आपका बेटा उमर दरवाजे पर है, क्या आप तदफीन की इजाजत देती हैं? उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया, मरहबा या उमर, उमर को अपने साथियों के साथ दफन होने पर मुबारक हो। उम्मुल मोमिनीन ने अपनी चादर समेटी और रोज़ा रसूल से बाहर निकल आई। अल्लाह पाक राजी हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमीन का चप्पा चप्पा जिनके अदल की गवाही देता है, जिनकी मौत से इस्लाम यतीम हो गया, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में जन्नत की खुशखबरी दी हो, फिर भी अल्लाह के सामने जवाबदेही